जो छात्र मैट्रिक इंटर पास किए हैं और बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाह रहे थे, उसका इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बोर्ड पर देख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन 2025 का जो फॉर्म है, पोर्टल ऑन हो गया है, फॉर्म भराना प्रारंभ हो गया है। 2 तारीख से फॉर्म भराना प्रारंभ हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बता दो। ये 3 तरह के कोर्स लेके आता है। पारा मेडिकल है, उसके बाद पारा मेडिकल माध्यमिक है और पॉलिटेक्निक इंजीनियर है। 3 तरह के कोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी में आपको एएनएम और जीएनएम का कोर्स भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। बात करते हैं इसकी डेट की, तो ये फॉर्म भरने का जो स्टार्ट हुआ है 2/4/2025 की, और आखिरी जो इसका डेट है आपको 30/4/2025। आखिरी डेट आने से पहले फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि तरह तरह की समस्या होती है सर्वर में, ठीक है। और अगर आप आखिरी डेट में ही फॉर्म भर रहे हैं तो पेमेंट करने का जो आखिरी डेट है इसका 1/5/2025, ठीक है। अगर कोई तरह की गलती रह जाती है, उसमें त्रुटि हो जाता है, तो एडिट करने के लिए जो डेट दिया गया है वो है आपका, एडिट करने का डेट है 2 तारीख या 3 तारीख 5वां महीना में, ठीक है। 2, 3, 5वां महीना 2025 को आप ठीक कर सकते हैं अगर कोई गलती होता है तो। देखिए, फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यानपूर्वक आपके मैट्रिक के मार्कशीट में जो डिटेल्स दिया हुआ है उसी के अनुसार भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर, माता पिता का नाम ध्यानपूर्वक आप चेक कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि पेमेंट कर देंगे। अगर दूसरी बार आप ठीक करने जाएंगे, जो ठीक करने एडिट करने का डेट दिया है, तो वहां पे भी पैसे कटते हैं। इसलिए आप पहले ही देख लीजिए, समझ लीजिए, तब फॉर्म को आगे भरिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं योग्यता क्या है। जो छात्र 10वां पास किया है, इस बार भी अगर उसने 10वां पास किया है यानी मैट्रिक या फिर इंटर, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लगेगा आपको बता दें। आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी हो आपके पास आप रख लीजिए, ठीक है। एक मोबाइल नंबर लगेगा और एक ईमेल आईडी लगेगा। यही 3 की मदद से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें एक पासवर्ड रहेगा, जिससे आप आगे का फॉर्म को पूरा करेंगे। अब आगे आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। 10वां पास किए हैं तो उसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अगर आप 12th पास किए हैं तो उसका भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अभी जो मैट्रिक और इंटर किए हैं उसके पास तो अंक पत्र ऑनलाइन में मिलेगा, मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो आप अंक पत्र से ही काम चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप जाति का छूट लीजिएगा, तो जाति आपको होना चाहिए, ठीक है। जाति आप लगा सकते हैं, कोई भी जाति आपके पास हो, 1 साल 2 साल पुराना भी होगा तो चलेगा, ठीक है। जाति आपके पास होना चाहिए, जाति मैंडेटरी है, और आवासीय मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जाति और आवासीय, साथ ही साथ आपके पास एक कलर रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, और कभी कभी ना थंब का इंप्रेशन भी ले लेता है, अपलोड करवा लेता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और कभी कभी डिक्लेरेशन भी ऑनलाइन करना होता है, हाथ से लिख करके रिटर्न उसमें डालना होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए पेमेंट क्या है। देखिए, उम्र सीमा की बात करें, पैरामेडिकल करेंगे तो 17 से 32 साल होना चाहिए, और छूट के अनुसार 35 तक हो सकता है कैटेगरी के अनुसार। इसके लिए आप नोटिफिकेशन अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। अगर पैरामेडिकल माध्यमिक की बात करें तो यहाँ पे 15 से 30 साल तक के कैंडिडेट हैं, वो भर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए एज की लिमिट कोई नहीं है, कोई भी इसको भर सकता है, ठीक है। और एज में आपका ज्यादा हो गया या कम हो रहा है, छूट के लिए आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए जो चार्ज लगेगा वो क्या है। देखिए, फीस है, अगर आप एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अब जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, तो 750 रुपए चार्ज लेंगे। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, 480 रुपए चार्ज लेंगे, ठीक है। 2 कोर्स इसमें सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 850 रुपए तय किए गए हैं, और SC ST के लिए 530 रुपए तय किए गए हैं, ठीक है। अगर आप 3 कोर्स इसमें सिलेक्ट करके फॉर्म डालते हैं तो जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 950 रुपए का चालान करना होगा, और SC ST के लिए 630 रुपए का चालान है, ठीक है। ये पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। जब आप साइबर फॉर्म भरवाना जाइएगा तो आपसे अलग चार्ज लेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका ऑफिशियल साइट है, जाकर वहां पर चेक कर लेंगे, और इस फॉर्म को आप फिल कर लेंगे। इस विषय में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो गुजारिश करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप एक लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिएगा तो इससे हमारा मोटिवेशन और अच्छा होता है, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। फिलहाल कोई भी डाउट है जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।